मुकद्दस मत्ती की अंजील 14वां बाब। उस वक्त रईस रौबा हेरोदिस ने यस्सु की शोहरत सुनी और अपने खात्मों से कहा कि ये यूहन्ना अस्तबागी है, वह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे मुझसे जाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदिस ने अपने भाई फेलबुस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को गिरफ्तार करके बांधा और कैद खाने में डाल दिया था, इसलिए कि यूहन्ना ने उससे कहा था कि तुझे उसका रखना रवा नहीं, और वो उसे मार डालना तो चाहता था मगर आवाम से डरता था, क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदिस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी उनके सामने नाची और हेरोदिस को खुश किया। चनाचे उसने कसम खाकर वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तब वो अपनी माँ के सिखाने से बोली कि यूहन्ना इस्तबागी का सरताल में यही मुझे दे। तब बादशाह दलगीर हुआ, मगर कस्मों और हमनवालों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैद खाने में यूहन्ना का सर कटवा भेजा, और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो अपनी माँ के पास ले गई। तब उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठाई और उसे दफन किया और जाकर यस्सु को खबर दी, और यस्सु ये सुनकर वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। और जब हजूम ने सुना तो वो शहरों से पैदल उसके पीछे गए, और उसने उतरकर एक बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को शिफा बख्शी। और जब शाम हुई तो शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि जगह वीरान है और अब वक्त गुजर चुका है, हजूम को रुखसत कर, ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। पर यस्सु ने उनसे कहा, इनका जाना ज़रूर नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। मगर उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। तो उसने कहा कि उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ, और उसने हजूम को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, और तोड़कर रोटियाँ शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने हजूम को, और वो सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियाँ उठाईं, और औरतों और बच्चों के अलावा खाने वाले तकरीबन 5,000 मर्द थे। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो, जब तक कि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया, और जब रात हुई तो वहाँ अकेला रहा। मगर कश्ती उस वक्त खुशकी से कई गलवा के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। जब शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा, वो घबरा कर कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यस्सु ने उनसे फौरन बात करके कहा कि खातर जमा रखो, मैं ही हूँ, मत डरो। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावन, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। तब पतरस कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए। मगर जब देखा कि हवा तेज़ है तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चला कर कहा, ए खुदावन, मुझे बचा। तब यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि ए कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? और जो ही वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा फौरन थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा कि दर हकीकत तो खुदा का बेटा है। और वो पार उतरकर नासरत के मुल्क में पहुँचे, और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर तमाम गिरदोनवाह में खबर भेजी, और सब बीमारों को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की
کہ فقط اس کی پوشاک کا دامن ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا انہوں نے شفا پائی۔